तो आज की ये पूरी जर्नी डेडिकेट है भोलेनाथ को। ये ट्रैवल सीरीज केदारनाथ यात्रा की है और ये पहला एपिसोड है। पूरी सीरीज देख लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप ना इसके अंदर आवाज सुन सकते हो। इसके अंदर क्या बन रहे हैं? पॉपकॉर्न बन रहे हैं। देखो भाई, अपने पॉपकॉर्न देखो। और इधर क्या है अभी अपना? भाई साहब हाथ जल गया, हाथ जल गया। अभी यहाँ का कितना है? -8 टेम्परेचर अभी है यहाँ का। और हमारी गाड़ी के साथ क्या हुआ है ना, वाइपर वाला जो वाटर होता है ना, वो वाटर निकल ही नहीं रहा, मतलब वो जम चुका है। एक एडवेंचर करने वाले हैं, इसके नीचे से जाने वाले हैं। ऐसा है ना, हैवी ड्राइवर, कत्ता है हैवी ड्राइवर। अरे भाई 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 भाई, बच के आराम से आराम से। इधर पूरी खाई है। प्लेट दो भैया, प्लेट दो। ओके। और कॉफी बना रहे हैं हमारे कौन? अनिल दा। हमारी कॉफी में ना मक्खी गिर गई थी। अब यहाँ से केदारनाथ है ओनली 90 किलोमीटर। 200 से ज्यादा मंदिर शिव जी के अकेले रुद्रप्रयाग के अंदर है। आपने भेलपुरी का नाम सुना होगा, हमारा एक भाई है ना, उसे भेलपुरी एक्सपर्ट। ऑलराइट, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो भैया जी ऐसा है, कल हम माड़ा गांव गए थे। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही होगी, थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, तो समझ जाना कि ठंडा कितना है। कल ना भाई बर्फ में भागते ना गले के ऐसी तैसी हो गई है, आवाज़ एकदम बैठ सी गई है मेरी। सुबह अभी बद्रीनाथ में, और सुबह का टाइम हो रहा है आपका 5:57। अभी हमारी चल रही है बढ़िया सी एक चाय, और इस चाय के बाद हम लोग फटाफट से ना अभी यहाँ से निकलने वाले हैं आपका आज केदारनाथ के लिए। और साथ के लोग ना हमारे, देखो ये है भाई, कड़क एकदम। तो भाई ऐसा है ना, सुबह क्या है ना यार, जाने से पहले एक बार वाइपर में पानी भर लेते हैं। ये पूरा पानी इसमें फुल कर दिया है। तो भैया जी ऐसा है, अभी हम हैं बद्रीनाथ में। तो स्वागत है आपका सबका फिर से विष्णु भगवान की धरती बद्री विशाल से। कल इतना सारा स्नोफॉल हुआ ना, जिसके बाद क्या कहते हैं, पूरा बर्फ से ढक गए सारे पहाड़। तो अपनी गाड़ी इधर रेडी है बढ़िया तरीके से। ओके अंकल जी, ओके, नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले साल जब कपाट खुलेंगे तब आएंगे। जय बद्री विशाल। तो भैया जी ये है हमारा होटल इंद्रलोक, जहाँ पे हमने स्टे किया था। होटल का बोर्ड है, और ये सामने आपका बस स्टैंड है, और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, और पास में यहाँ से 10 कदम दूर आपका बद्रीनाथ धाम है। चलो अब अपनी गाड़ी में पूरा पैक हो चुके हैं सामान वामान के साथ। चलो जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो चलो हमारी यात्रा शुभ रहे। और आज हम भोलेनाथ की नगरी जा रहे हैं, भोलेनाथ के घर जा रहे हैं, समझ लो भोलेनाथ के धाम जा रहे हैं। तो सफर हमारा खूबसूरत ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम बिना नाश्ता किए निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह का 6-7 बजे का टाइम है। तो नाश्ता करेंगे 9 बजे, कहीं पे भी बढ़िया सी लोकेशन देख के ना बनाएंगे खाना और खाएंगे खाना, ठीक है। चलो तो भैया जी हम बद्रीनाथ से निकल रहे हैं आगे को। तो भैया सामने देखो, बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये बद्री विशाल की क्या कहते हैं पुलिस चौकी थी। हम लोग बद्रीनाथ से निकल रहे थे, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -5 -8 था। अभी यहाँ का कितना है? -8 टेम्परेचर अभी है यहाँ का। और हमारी गाड़ी के साथ क्या हुआ है ना, जो गाड़ी के बोनट के अंदर जो इसका वाइपर वाला जो वाटर होता है ना, वो वाटर निकल ही नहीं रहा, मतलब वो जम चुका है बहुत बुरी तरीके से। तो अभी जैसे हम लोग अगर वाइपर चला रहे ना, तो पानी आ ही नहीं रहा। आप देखो, ये देखो आप। चलो अभी सफर बहुत लंबा है। हम लोग बद्रीनाथ से केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, और रास्तों में कोई अलग ही मजा है। रोड कहाँ है और नाले कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। को रास्ता दिख रहा है ना, सामने रास्ता देखो आप कैसा है यार भाई। पहाड़ मतलब ना बिल्कुल ऊपर से गाड़ी के आज हम इसके नीचे से निकलने वाले। अरे बाबा बाबा बाबा, गजब गजब जी। सामने मिला है बढ़िया खूबसूरत सा वाटरफॉल। और अभी हम आज ना एक एडवेंचर करने वाले हैं, इसके नीचे से जाने वाले हैं। बेटे मौज कर दी। चलो भाई, हमारा ना वाइपर काम नहीं कर रहा था, तो हमने अपना शीशा डायरेक्ट इस पानी से ही धो लिया। ऐसा है ना, हैवी ड्राइवर, कत्ता है हैवी ड्राइवर। भाई मेरे ये रास्ते हैं क्या हैं, ऊपर से पहाड़ भाई, पूरा गजब का नज़ारा भाई, एकदम गजब का नज़ारा भाई। यहाँ पे ना पास लेने में ना बहुत दिक्कत होने वाली है इस रास्ते में, बहुत ज़्यादा दिक्कत। अरे भाई 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 भाई, बच के आराम से। ये आप देख रहे हो, इधर पूरी खाई है, और पूरा पानी भाई। और ये रास्ते हैं देखो, क्या रास्ता है भाई, हमारी गाड़ी की चल कहाँ रही। तो भाई बद्रीनाथ के जो रास्ते हैं ना, वो इतने आसान नहीं है।
लोग बद्रीनाथ से, तो अभी हम रुद्रप्रयाग की तरफ जा रहे हैं, केदारनाथ की तरफ को। तो अभी क्या है, हमने आज अपना जो ब्रेकफास्ट था वो स्किप कर दिया था क्योंकि हमें टाइम से निकलना था, और उसके लिए अभी हमने रास्ते में एक जगह चूज़ करी है। 80 किलोमीटर समथिंग हम लोग चल के आ गए हैं, तो अपने को एक बढ़िया सा ना एक ये एरिया मिला, तो हमने सोचा कि आज का ब्रेकफास्ट हम लोग यहीं बनाने वाले हैं। तो ये हमारे पास ना कुछ पॉपकॉर्न के पैकेट भी पड़े थे। अभी क्या है, अब फटाफट से इनको बनाते हैं। आप ना इसके अंदर आवाज़ सुन सकते हो, इस थाली की आवाज़। इसके अंदर क्या बन रहे हैं, पॉपकॉर्न बन रहे हैं, देखो भाई अपने। तो भाई ऐसा है ना, जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना अपने पास जरूर रखना, इससे आपका दिन बन जाता है और मूड बन जाता है। अभी देखना जब पॉपकॉर्न बन के निकलेंगे ना, मज़ा आएगा। और इधर हमारे ब्रेड और ऑमलेट के लिए ना ये बन को काट के ब्रेड बनाया जा रहा है। उधर हमारा भाई क्या है, प्याज काट रहा है, हमारा भास्कर। ओ भाई, अब देखो भाई, ये अपना पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गया। देखो भैया, अपने पॉपकॉर्न देखो ना बन के रेडी हो गए। और इधर क्या है, अभी अपना बन ऑमलेट का काम चल रहा है ना। हमारा जो मसाला रेडी हो रहा है देखो अंडे का, और इधर हमारे पॉपकॉर्न दोबारा हम रेडी कर रहे हैं। बढ़िया बात। भाई साहब, हाथ जल गया, हाथ जल गया। अभी हमारा क्या है, ये ब्रेड ऑमलेट बन रहा है और हम हैं, और हमारा ना ब्रेड ऑमलेट बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। बस थोड़ा कट जा रहा है, फट जा रहा है बीच में से। प्लेट दो भैया, प्लेट दो, प्लेट दो, प्लेट दो। ओके, ट्रैवल में बीच रास्ते में, हाईवे में गाड़ी रोक के खाना बनाना, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत आम सी बात हो। कहीं भी गाड़ी रोको, खाना बनाओ, खाओ। अपने हैं ब्रेड को हल्का सा अंडे में ऐसे करके डालो, तो ये हो गया हमारा ब्रेड ऑमलेट रेडी। तो अभी क्या है, मेरे को लगता नहीं कि हम लोग आज दिन का लंच करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये काफ़ी सारे ब्रेड, अब दिखाऊंगा आपको मैं कितने ब्रेड हैं। ये इधर है और इधर पूरा बंडल रखा हुआ है देखो ब्रेड का। ये पूरा फिनिश करना है हमको। अभी हमारे ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट बन के रेडी हो चुका है, और अभी बन रही है हमारी कॉफ़ी। और कॉफ़ी बना रहे हैं हमारे कौन, अनिल दा। हमारी कॉफ़ी में ना मक्खी गिर गई थी, और मैंने इन सबसे पूछा, एक ऐसे पूछा कि इनको बताया नहीं, और पूछा मैंने अगर आपकी चाय में ना मक्खी गिर जाए तो क्या आप खाओगे? तो अभी भाई बोला मैं कभी नहीं पीता थी मक्खी वाली चाय। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वैसे पढ़नी तो नहीं चाहिए। इससे पूछा था, ये बोला मैं भी, कोई अगर देखता है तो मैं नहीं खाता हूँ, अगर कोई नहीं होता है तो मैं उसे पी लेता हूँ। हाँ, कॉफ़ी में हमारी मक्खी गिर गई थी। हमारा क्या सीन था, देखो मक्खी है इतनी बड़ी, चाय है इतनी, तो हमने मक्खी को निकाल के आउट कर दिया। ठीक है, तो हम आज ये मक्खी वाली कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो ये हमारे भाई लोग सब आज मक्खी चूस बनने वाले हैं। ठीक है, तो भैया ऐसा होता है, चाय तो पीनी पड़ेगी। तो भैया जी ऐसा है ना, रास्ते में लंच ऐसी होता है, फिर सामान पूरा पड़ा था, निकाल लिया। अपना जो लंच मंच था हमारा ब्रेड ऑमलेट और अपनी कॉफ़ी पीने के बाद ना हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से आगे। तो अभी हम बद्रीनाथ से निकले थे, तो अभी हम आपका जोशीमठ हमने क्रॉस कर ली। तो भैया जी अभी ना हम लोग पहुँच गए हैं आपका चमोली। यहाँ पे ना इतना जाम लगा पड़ा है ना, मैं वो क्या बताऊँ, ये देखो आप। और इस चमोली का पूरा बाजार है, देर से जाम लगा पड़ा है। तो हम यहाँ से कर्णप्रयाग निकले हैं। कर्णप्रयाग यहाँ से आपका 35 या हाँ समथिंग ऐसी किलोमीटर है, 35-32 किलोमीटर यहाँ से हमें कर्णप्रयाग पड़ेगा। बट जाम अगर टाइम से खुलेगा तभी हम कर्णप्रयाग पहुँच पाएंगे। फिर हमें कर्णप्रयाग से आगे निकलना है आपका रुद्रप्रयाग, आपका अगस्त्यमुनि, फिर हमें गुप्तकाशी जाना है, फिर हमें सोनप्रयाग जाना है। सफ़र बहुत लंबा रहेगा, लेकिन जाम का हाल कुछ ऐसा है। तो भैया हम आपका चमोली से अब पहुंच गए कर्णप्रयाग, और ये है कर्णप्रयाग का बाजार। और कर्णप्रयाग से हमें निकलना है गुप्तकाशी के लिए। तो ये पूरा कर्णप्रयाग का बाजार है, तो ये वही जगह है। और इसी पुल को क्रॉस करके हम निकले थे आपका तुंगनाथ के लिए, और आज फिर से दोबारा हम बद्रीनाथ से हम रिटर्न आ रहे हैं। तो इसी पुल को क्रॉस करके ऊपर से हम निकल जाएंगे केदारनाथ की तरफ को। कर्णप्रयाग से आगे आए होंगे हम कम से कम 20 से 30 किलोमीटर। और सामने ये जो गांव है, ये एरिया है कमेड़ाराम से है, और पहाड़ी रास्ते हैं, आपको पता है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, बहुत सारा जाम भी मिला, वो भी आपने देख लिया है। और रास्ते ना बहुत ज़्यादा टूटे फूटे थे। तो अभी क्या है ना, हम पहाड़ी हैं, आपको पता है, और चाय की अच्छी खासी तलब लग रही है। सामने एक अंकल जी की चाय की दुकान, चाय पियेंगे फिर आगे बढ़ेंगे केदारनाथ के लिए। अंकल की चाय मिल जाएगी? तो भैया जी ऐसा है, चाय बनानी, 4 चाय सर, कमेड़ा एक और चाय हमारी, ये दिन की हमारी तीसरी चाय है। अब यहाँ से केदारनाथ है ओनली 90 किलोमीटर, और देखते हैं अभी 2 बज गया है, हम कितनी देर में कहाँ तक पहुँचेंगे वो तो अभी सब पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। पहले फिलहाल चाय का मजा लेते हैं। हम लोग चाय पीने के बाद निकल गए थे वहाँ से आगे को, आपका कमेड़ा गाँव से आगे को, और हमको अब पहुँच गए हैं हम आपका रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग का नज़ारा है कुछ ऐसा, और वो है सामने वो गंगा
गंगा नदी जो यहाँ से निकलने के बाद ना माँ गंगा के रूप में बदल जाती है। तो भैया जी हमारी रुद्रप्रयाग में एंट्री हो चुकी है। तो भैया जी ये है आपका रुद्रप्रयाग का मार्केट, और रुद्रप्रयाग के मार्केट में हो गई है एंट्री हमारी। ठीक है भैया। तो भैया हमने आपका रुद्रप्रयाग को पार कर लिया है, और रुद्रप्रयाग में जो नदियों का संगम होता है ना, वो आपका मेरे ख्याल से इधर कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर से। यहाँ से ना इस तरीके से ये जो नदी आ रही है, इसमें एक अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग के बाद ना सबसे पहले हमको ये टनल पार करनी पड़ेगी, और ये टनल ज़्यादा 100 मीटर लंबी टनल है। और ये टनल आधी तो मुझे अच्छी दिख रही है, आधी आपका बिल्कुल टूटी फूटी है। आप ऊपर देख सकते हो बिल्कुल टूटी फूटी इस तरीके से आपका टनल है। तो ऐसा है ना, आपका जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में ना 2 नदियों का संगम होता है। उसके बाद यहाँ से माँ गंगा के रूप में ये बन जाती है। इसमें क्या होता है, एक आपकी मंदाकिनी होती है और एक अलकनंदा। अलकनंदा वो नदी है जो आपका बद्रीनाथ से आ रही है, और मंदाकिनी वो है जो केदारनाथ की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो ये 2 नदियों का संगम यहाँ होता है। उसके बाद फिर आगे ये माँ गंगा का रूप ले लेती है। और आपका ना देवभूमि में एक रुद्रप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके भगवान शिव के 200 से ज़्यादा मंदिर शिव जी के अकेले रुद्रप्रयाग के अंदर हैं। और यहाँ से हम आगे जो आपको आ रहा है ना आपका केदारनाथ, यहाँ से गुप्तकाशी आपका यहाँ से 40 किलोमीटर है, केदारनाथ यहाँ से आपका 90 किलोमीटर है, और फाटा आपका 54 किलोमीटर है, और अगस्त्यमुनि यहाँ से 15 किलोमीटर। तो भैया जी हम आपका पहुँच गए हैं अगस्त्यमुनि, और अगस्त्यमुनि आपका केदारनाथ के रास्ते में ना रुद्रप्रयाग के बाद पड़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है ना, अभी बारिश होने लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर इस तरीके से, ये देखो आप बाहर पूरा बारिश के बाद अभी बारिश रुक गई है, लेकिन पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। है ना, हम लोग आपका अगस्त्यमुनि मार्केट पहुंच गए, और अभी यहाँ से ना हमारा जो काम है वो कैंपिंग वैम्पिंग का होने वाला है वहाँ पे केदारनाथ में जाके। तो उसके लिए जो हमारा जो पिछले 7 से 8 दिन का जो राइड का जो सामान था ना, वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो थोड़ा बहुत जो सामान है वो हम यहाँ अगस्त्यमुनि से परचेस कर लेंगे। सोनप्रयाग के बाद कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो पता नहीं, तो इधर अपने को शॉप मिल जाएगी। अगस्त्यमुनि बड़ा बाज़ार है, तो यहाँ से सब कुछ मिल सकता है। तो अभी हम आपका अगस्त्यमुनि बाज़ार में हैं, और अगस्त्यमुनि बाज़ार से ना हम अपने लिए सूप रखेंगे और मैगी रखेंगे। बाकी कल हम केदारनाथ का ट्रैक करने वाले हैं, तो केदारनाथ के ट्रैक करते टाइम ना आपका 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। तो आपको पता है जब आप ट्रैक करते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी होती है ना वो ड्रेन होती है। तो या तो आपको ग्लूकॉन डी चाहिए या फिर आपको चॉकलेट चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होगी और आप ट्रैक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई क्या क्या ले लिया है अभी तक? हॉट एंड सोर ज़्यादा सूप कितने ले लिए, और अलग अलग फ्लेवर लेना। ठीक है, चिकन सूप मत ही रखना, ठीक है। वो स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न टोमेटो है, टोमेटो हो गया, हॉट एंड सोर है। हाँ ठीक है। और मैगी के, ठीक है, मैगी के पाउच रख ले। और पता है ये हमारी बजट ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि अगर हम यही सब चीज़ें हम रेस्टोरेंट में या कहीं और करते ना, और होटल्स करते, तो शायद बहुत ज़्यादा बजट हमारा ख़राब हो जाता। और हम लोग इस तरीके से कैंपिंग, क्योंकि हमारे जो व्यूवर है ना, मुझे पता है वो कैंपिंग लवर हैं, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग देखना चाहते हैं, कैंपिंग देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पूरी तैयारी अभी अगस्त्यमुनि से करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने अगस्त्यमुनि को क्रॉस किया था, उसके बाद हमने अपना सारा कैंपिंग का जितना भी सामान है ना, इस बार मेरा ये प्लान है कि हम सब लोग ना केदारनाथ में कैंपिंग करेंगे। और ये जो अपना ट्रैवल है ना पूरा, ये बहुत बजट में ट्रैवल करके इसको ख़त्म करेंगे। तो अभी ये जो आपका ये पुल है ना, यहाँ से अगस्त्यमुनि के बाद आपको जो पुल मिलेगा, ये रोड जो जा रहा है ये बासुकेश्वर के लिए जा रहा है, और हमने लिया है केदारनाथ वाला रोड। और ये जो नदी आप बह रही ना, ये है आपकी मंदाकिनी नदी, जो आपका केदारनाथ से आ रही है। तो अभी हम हैं आपके केदारनाथ रोड पे, और ये रोड है आपका अगस्त्यमुनि से आगे के लिए। तो अब जो अगला धाम हमारा आएगा ना, वो आपका आएगा, आपका क्या बोलते हैं, गुप्तकाशी। पहले गुप्तकाशी आएगा, फिर बहुत सारी और जगह हैं छोटी मोटी, मैं आपको मेन बता रहा हूँ। पहले गुप्तकाशी आएगा, फिर आएगा आपका फाटा, फिर आपका आएगा सोनप्रयाग। और आज की रात हम लोग सोनप्रयाग में रहने वाले हैं। ठीक है, तो भैया जी ऐसा है ना, आज सुबह हम लोग आपका बद्रीनाथ से निकले थे, और हमने सोचा था कि हम लोग आज सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, बट ऐसा है अंधेरा हो गया, और हम लोग अभी पहुंचे हैं गुप्तकाशी में। और गुप्तकाशी से यहाँ से जो आपका सोनप्रयाग का सफ़र है ना, वो कम से कम 28 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर समथिंग हमें पड़ेगा। तो हमने क्या किया ना, अभी हमको जाके फाटा या सोनप्रयाग में जाके रूम लेना ही पड़ता। तो हमने क्या सोचा कि हम गुप्तकाशी में ही रूम ले लेते हैं।
तो गुप्त काशी में ये होटल हमने आपको दिखाई दे रहा होगा ना ठीक सामने। तो हमने होटल का ये वाला रूम ले लिया है और अपनी गाड़ी इधर पार्क कर ली है और हमारा स्टे आज गुप्त काशी में होने वाला है। तो अभी हम लोग बद्रीनाथ से गुप्त काशी पहुँचे हैं। तो अभी क्या है ना, मैं अपना थोड़ा बहुत सामान जो है रूम में छोड़ देता हूँ और उसके बाद हमको बगल में ही एक किचन दिया है इन्होंने बोला कि आप अगर अपना खाना बनाना चाहते हो तो आप अलग से बना सकते हो। तो ये रूम है इधर, ये हमने ले लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी बाकी की कहानी आपको बाद में बताता हूँ। तो भैया जी अभी ऐसा है ना, अभी न्यूज़ मिली है, खबर मिली कि आपका आगे का जो ट्रैफिक है ना वो रोक दिया है। अब वो क्यों रोका है मुझे पता नहीं, शायद मोदी जी आने वाले हैं या कुछ ऐसा कोई और कारण है या लैंडस्लाइड हुआ है, मुझे नहीं पता। बट अभी हमने क्या है, गुप्त काशी में जो रूम लिया है ना, हमने अपना सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया है और हम लोग कल सुबह यहीं से पैकिंग करके डायरेक्ट निकलेंगे, सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी लगाएंगे। अब वो सही है या गलत है वो तो सुबह जाके बता लें, क्योंकि निकलेंगे हम सुबह 4 बजे यहाँ से। अगर रोक दिया जाएगा तो रोक दिया जाएगा, देख लेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने किचन में, जो इस होटल वालों की तरफ से हमको मिला। उन्होंने बोला एक हमारा कमरा खाली है, आप वहाँ पे अपना खाना वाना बनाते हैं। तो हम अभी बना रहे हैं सूप, ठीक है। तो चलो आपको लेके चलता हूँ मैं डायरेक्ट सीधे किचन में। तो अपना जो कमरा है ना किचन, वो उधर है। तो अपना देखो, मैंने सूप अभी थोड़ी देर पहले आके ना सूप बनाने के लिए रख दिया था। ये अपना सूप बन के होगा रेडी थोड़ी देर में, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये सूप हम अभी बना रहे हैं, हॉट एंड नॉट सूप इंस्टेंट। तो ये अभी हमारा सारा सामान यहाँ फैला हुआ है इस तरीके से। और ये कमरा है उनका खाली था, तो उनका पानी वानी की सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। तो सामान वामान अपना बन जाएगा। तो यार देखो ऐसा है ना, जो जैसा जिस तरीके से है मैं आपको उस तरीके से दिखा रहा हूँ कि जितना सस्ते में हो सकता है हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो हैं सर, भैया लग गए हैं काम पे। तो भास्कर भैया काट रहे हैं प्याज। मैं दिया पास तूने कहा था देख क्या फिर है ना, अपना जो सूप है ना वो बनके रेडी हो गया। कमल भाई ने अपना सूप बना दिया है। और आज ना हम एक स्पेशल आइटम बना रहे हैं। आपने भेलपुरी का नाम सुना होगा, हमारा एक भाई है ना उसे भेलपुरी एक्सपर्ट है। ये देखो, ये हमारे लिए बना रहा है भेलपुरी। इसमें नींबू और प्याज और टमाटर काट के ना इसमें पड़ेगी नमकीन बढ़िया वाली। तो भाई ऐसा है ना, ट्रैवल में कितना मजा आ रहा है भाई, चटपटा। ये देखो, ये सब मैंने चावल के लिए काटा है। अभी बनेगा पुलाव और ये बन रही है अपनी भेलपुरी, ठीक है। और भेलपुरी पता है इनको पसंद है, इनको ठीक है भैया। तो ऐसा है, बढ़िया खासा रूम मिल गया, बढ़िया खासा किचन मिल गया। फटाफट खाते पीते सोते हैं। पीते वाले का स्टेप कर दो, पीते मतलब पानी पीते और आगे सोते हैं, फिर सुबह निकलते हैं 3 बजे ट्रैक के लिए, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या बनने वाला है अभी। तो भाई साहब ऐसा है ना, हमने जो है सूप हमने बना लिया था और सूप हम सबने पी लिया है। तो काफ़ी टेस्टी हो रहा था और अभी अनिल भाई के लिए यहाँ रख दिया है। उसके बाद मैं क्या है ना, फटाफट से क्या है खिचड़ी बना लेता हूँ, चावल जिसको बोलते हैं। तो फटाफट खिचड़ी बनाते हैं, तो क्योंकि ना जल्दी खाएंगे तो जल्दी सोएंगे। उसके बाद हम लोग सुबह 2:30 या 3 बजे उठेंगे, फिर फटाफट से ना हम लोग ट्रैक पे निकल जाएंगे। तो अभी क्या है, मैं अपने प्याज और टमाटर को खोल के मसाले देना है जरा। मैंने ऐसा सुना है ना कि एक आदमी अपने हाथ से 2 मुट्ठी चावल में इसका पेट भर जाता है। तो भैया ऐसा है, ये 2 मुट्ठियाँ हैं, ये तो हो गई भैया अनिल भाई के लिए। और ऐसा मेरी अम्मा बोलती थी कि कहते हैं 2 मुट्ठी चावल से ज़्यादा आदमी। और ये हो गई भैया 2 मुट्ठी हो गई भैया किसकी, कमल भाई के लिए, ठीक है। और ये 2 मुट्ठी हो गई आपकी क्या कहते हैं भास्कर भाई के लिए, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए। तो अब क्या है, बाकी ये जो लड़के हमारे ना ये बहुत भूखान है, इसलिए 2 मुट्ठी इनके लिए अलग से हम डालेंगे। भूख लगी बहुत जी भैया, स्वादिष्ट ये बहुत हो गया है, कल इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे मारा जाएगा, ठीक है हो जाएगा। और सारे बैग हमने पैक कर दिए हैं सुबह के लिए, क्योंकि सुबह हमने ट्रैक करना है। तो भाई आज के ब्लॉग ना हमारा आपका शुरू हुआ था बद्रीनाथ से गुप्त काशी तक, और बीच में जितना कुछ भी आया, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, चमोली और आपका जितना भी कुछ आया था वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया था। और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। और सुबह 4 बजे अंधेरे में ही ना हम लोग निकल जाएंगे केदारनाथ वाले ट्रैक पे। 20 किलोमीटर जो लंबा ट्रैक है। तो कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, वो भी होगा केदारनाथ का पैदल ट्रैक। तो भाई साहब आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, नहीं लगा डिसलाइक करना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करके जाना। तो कल हमारा नया ब्लॉग आएगा केदारनाथ की पैदल यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ तक। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर खत्म होता है। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।